मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं अपने 60 डेज स्पेशल कोर्स में, उसका नाम है बेसिक इंग्लिश। अपने इस 60 डेज के कोर्स में बेसिक इंग्लिश के बारे में बात करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें कुछ ऐसे कामों के बारे में बात करना होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी चल रहे हैं, यानी कुछ काम खत्म हो चुके होते हैं, कुछ चल भी रहे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विद संदीप में। किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें पहले उसके फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं प्लूरल और सिंगुलर एज ए सब्जेक्ट के तौर पर। पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमारा। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसी के हिसाब से हमें हैज और हैव भी लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो आईएनजी भी आएगा, एक्शन के साथ हमें आईएनजी भी लगाना पड़ता है। तो फॉर्मूला बनता है पर्सन प्लस हैज हैव बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फॉर और सिंस को लेकर, और प्लस टाइम। नेगेटिव की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें नॉट को बदलना होता है, यानी कि नॉट को लगाना होता है विद हैज और हैव। पर्सन प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, एक्शन प्लस आईएनजी, फॉर या सिंस में से किसी एक को लाना होता है और टाइम को हमें लगाना होता है। नाउ क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि केवल सब्जेक्ट में ही हमें चेंज करना पड़ता है और उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पर्सन को रिप्लेस कर दिया हैज हैव से और हैज हैव को रिप्लेस कर दिया पर्सन से, और फिर बीन हमने लगाया, और इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है हैज हैव प्लस पर्सन प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस लगाकर हम अपने टाइम को लगा सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड सेकंड में हमें क्या करना होता है कि हमें हैज और हैव के साथ ही क्वेश्चन वर्ड को पहले लाना है। पूरा फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल बराबर होता है, बस हमें क्वेश्चन वर्ड को रखना होता है। लेकिन जब हम बात करना चाहते हैं सिंस को लेकर, सिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फॉर और सिंस दोनों ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंस को समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सिंस का यूज आ गया तो फॉर उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। सिंस को एज ए कैलेंडर मतलब हम डेज, डेट्स, ईयर्स, मंथ्स या ओकेजन्स के तौर पर अगर हम स्टडी करते हैं तो डेज में सबसे पहले संडे, मंडे यानी वीक डेज जितने भी होते हैं सबसे पहले उनके सामने हम लगाएंगे सिंस। ऐसी डेट्स जितनी भी डेट्स आएंगी 9, 10, 11, 12 जो भी मंथ आता है उससे पहले भी हम डेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ईयर्स यानी कि जैसे अभी 2020 चल रहा है, 986 है, और अदर ईयर्स अगर आप यूज करते हो तो आपको सिंस लगाना पड़ेगा। मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो जून जुलाई यानी 12 मंथ्स आर देयर, तो उनके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओकेजन्स जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं तो आपको वहाँ पर भी हमें सिंस का इस्तेमाल करना होता है। क्लॉक घड़ी के टाइम बताने के लिए 6 o'clock, 10 PM, 11 AM, इन सब के लिए भी हमें सिंस का यूज करना होगा। स्टेज ऑफ लाइफ यानी कि जो हमारी जिंदगी की अवस्थाएं होती हैं, जैसे चाइल्डहुड है, यंग एज, ओल्ड एज, इन सब के लिए भी हमें सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, लास्ट नाइट, ये सब हमारे दिन के पार्ट होते हैं, उनके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सिंस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी भी टेंस को अच्छे से समझने के बाद जब हमें उसके फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो हम ध्यान देते हैं अब उनको कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। तो कुछ ऐसे 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनका आप अच्छे से स्टडी करेंगे। एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो काम मैं लगातार करता चला आ रहा हूँ लाइफ में, उनको बताने के लिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करूंगा। बात करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में, एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। कुछ ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और वो अभी भी चले आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं 10 साल से ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने बताया आपको फॉर्मूला कि हैज हैव बीन, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो आई लगाऊंगा और आई के साथ हैव बीन का हम इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन ग्रेटर नोएडा फॉर 10 years। 10 साल यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 10 years के साथ हम 4 लेकर आए हैं। मीरा 1986 से इंग्लिश पढ़ा रही है। 1986 जो है यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस लेकर आए हैं और हमने लिखा है मीरा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1986।
मेरे परिवार के सभी लोग मार्च 2020 से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। माई ऑल फैमिली मेंबर्स हैव बीन फॉलोइंग लॉकडाउन सिंस मार्च 2020। तुम मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा नेगेटिव के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। रोहन 10 साल से ग्रेटर नोएडा में नहीं रह रहा है। यहाँ पर मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रोहन के बारे में बात कर रहा हूँ। और रोहन के बारे में मैंने सेंटेंस बनाया है, रोहन हैज नॉट बीन लिविंग इन ग्रेटर नोएडा फॉर 10 ईयर्स। मीरा 1986 से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है, ये मैंने उसके बारे में नेगेटिव बनाया है। मीरा के बारे में, मीरा हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1986। तुम मेरा पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, मेरा पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हो, उसको मैंने बनाया, यू हैव नॉट बीन वेस्टिंग माई मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे दोस्त सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। योर फ्रेंड्स हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैंने यहाँ पे सिंस लगाया मॉर्निंग के साथ क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ द डे है। मैं जनवरी से हर हफ्ते शनिवार को एक फिल्म नहीं देख रहा हूँ। मैं जनवरी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके जो वीक आता है शनिवार को फिल्म नहीं देख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी एवरी वीक सिंस जनवरी। जनवरी से मैं कोई फिल्म शनिवार को नहीं देख रहा हूँ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में जिनमें हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं 2 दिन से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ? क्वेश्चन मार्क। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं जब हम लिख रहे होते हैं, यानी ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। हैव आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 days। 2 दिन मैंने यहाँ पर लगाए हैं, तो 4 लगाया है मैंने। क्या तुम 2 महीनों से मुझे धोखा दे रहे हो? हैव यू बीन चीटिंग मी फॉर 2 months। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऊपर वाले 2 सेंटेंस में हमने क्वेश्चन वर्ड को पहले इस्तेमाल किया, नहीं क्या को हमने पहले किया। यहाँ पर हिंदी में क्यों को हमने बीच में यूज किया, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम? वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम? तुम्हारे पिताजी कब से दिल्ली में रह रहे हैं? अब यहाँ पर कब से जो वर्ड आएगा, कभी भी हम यूज करेंगे कब से, उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन लिविंग इन दिल्ली? एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन लिविंग इन दिल्ली? तुम्हारे भाई कब से तुम्हें परेशान कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव योर ब्रदर्स बीन डिस्टर्बिंग यू? एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं, हाउ लॉन्ग हैव योर ब्रदर्स बीन डिस्टर्बिंग यू? ये इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी आपका डाउट्स है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं या मेरे लिए कोई सजेशंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और मेरे लिए कुछ सुझाव दें ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ और अपना भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और साथ साथ आपका भी इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।